लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ददिया के वैनगंगा नदी के पोटिया पाट रेत घाट ददिया के नाम से स्वीकृत है, परंतु उक्त घाट से अवैध रूप से तुमड़ी टोला के ग्रामीण खैरी के नाम की रॉयल्टी लेकर ददिया घाट से अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे हैं, जिससे ग्राम ददिया के ट्रैक्टर मालिकों व ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त। अवैध रूप से रेत के खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने की मांग को लेकर ग्राम ददिया के ग्रामीणजन व ट्रैक्टर मालिकों ने रविवार को सुबह 9 बजे आधा दर्जन से अधिक रेत से भरे डंपरों को बमनी के आगे ददिया बाईपास रोड के समीप रोककर विरोध प्रदर्शन किया। जब तक प्रशासन के द्वारा इस अवैध रेत परिवहन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, डंपर को जाने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा वैनगंगा नदी के ददिया घाट से अवैध रूप से खैरी घाट की रॉयल्टी के नाम से रेत की चोरी कर डंपर से परिवहन किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर डंपरों को रोककर विरोध किए जाने की जानकारी लगने के बाद थाना प्रभारी, राजस्व विभाग व खनिज विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। यहां ग्रामीणों से संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया कि वैनगंगा नदी पोटिया पाट के आगे से ददिया के नाम से रेत घाट स्वीकृत है, जो नदी के साथ ही तुमड़ी टोला की ओर का वन विभाग का कुछ हिस्सा ददिया क्षेत्र में आता है और ददिया रेत घाट स्वीकृत होने के कारण 70 लोगों ने ट्रैक्टर खरीदी कर रेत घाट से रेत परिवहन कर रोजगार प्राप्त करते हैं और ददिया की ओर से रेत निकालते हैं। उस ओर पानी अधिक होने के कारण रेत नहीं निकाल पा रहे और तुमड़ी टोला की साइड में पानी नहीं है, इसलिए तुमड़ी टोला के लोग ददिया घाट की सीमा से गत दिवस से रेत का अवैध रूप से खनन व परिवहन कर रहे हैं। अगर पूरी रेत निकल जाएगी तो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाएगा, इसलिए अवैध रेत परिवहन पर रोक लगाए। जिसके बाद खनिज विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने आक्रोशित ट्रैक्टर मालिक व ग्रामीणों को समझाइश दी कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रेत घाट पहुंचकर निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि ददिया घाट की रेत को वन विभाग के क्षेत्रों से पेड़ों को काटकर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है, जिस पर राजस्व व खनिज विभाग के द्वारा पंचनामा कार्रवाई कर रेत से भरे करीब आधा दर्जन से अधिक डंपरों पर कार्रवाई करते हुए थाने में अग्रिम कार्रवाई के लिए खड़ा करवा दिया गया है। जिसके बाद ददिया के ग्रामीण व ट्रैक्टर मालिकों का आक्रोश शांत हुआ है। ददिया रेत घाट जबकि वह रेत घाट हमारे कब्जे में है, उसकी चोरी से रेत के द्वारा हमारे साइड पे रेत मिली जा रही है। हमने उसके लिए ठीक किया ताकि हमारी रेत बचे और हमारे ट्रैक्टर मालिक को उसका फायदा। ऐसा आपके गांव में कितने ट्रैक्टर हैं जहां वहाँ पे चल लगती है? कहाँ पर? आपके ददिया घाट में? ददिया में ट्रैक्टर है, 55 ट्रैक्टर है। अच्छा, अभी रोजगार मिलना चाहिए, अभी नहीं मिल रहा है क्या? अभी पूरे रोजगार बंद है। जैसे पूरी रेत निकल जाएगी उस साइड से तो फिर कुछ बचेगा वहाँ पे? कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, हमारा पूरा पानी भरा हुआ है। क्या चाहते हो आप लोग? हमारा मकसद ये है कि हमारे उधर की ट्रैक्टर प्लस डंपर जो रेत निकल रही है वह बंद हो। जब हमारा पानी छटेगा तब उस हमारे व्यवस्था लगेगी। चालू होना है तो करवाएंगे, नहीं होना है तो नहीं करवाएंगे। अभी वर्तमान में क्या करेंगे? ग्राम ददिया में ददिया के नाम से घाट स्वीकृत है, ठीक उसी के सामने नदी से लगा हुआ गांव तुमड़ी टोला के लोग जंगल के रास्ते से अवैध रूप से रेत निकाल रहे हैं और जो घाट स्वीकृत है ददिया के ट्रैक्टर मालिक को, मजदूरों को जो काम मिलता था उसकी पूरी की पूरी रेत को अवैध तरीके से निकाल कर बेचा जा रहा है ठेकेदार के द्वारा। उसी को आज हम रोकने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, जिससे हमारे गांव के ट्रैक्टरों को काम मिले, हमारे गांव के मजदूरों को काम मिले और ये जो ट्रैक्टर से रेत निकाली जा रही है वो पूरी समाप्त हो जाएगी। तो ग्राम ददिया के ट्रैक्टरों को काम नहीं मिलेगा, मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, जिसके कारण हम इस काम को बचाने के लिए, मजदूरों के काम को बचाने के लिए, ट्रैक्टर के लिए, रेत बचाने के लिए आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और हमने कंपनी से मांग करते हैं कि वो रेत जो निकाली जा रही है अवैध तरीके जंगल के रास्ते से, जिसका कोई नियमानुसार, कोई कानून के तरह से कोई नियम नहीं है, फिर भी वहाँ से जंगल के रास्ते से, फॉरेस्ट से रेत निकाली जा रही है। हजारों वृक्षों को नुकसान पहुंचाकर कंपनी के द्वारा निकाले जा रहे हैं, अवैध है। इसको हम रोकने के लिए यहाँ पर ग्रामीण जनों के साथ खड़े हुए हैं। आपने प्रशासनिक स्तर पे किससे इस संबंध में चर्चा की? अभी प्रशासनिक तौर से हमने टीआई साहब को संकेत कर दिया है और हम अभी जो माइनिंग अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, अभी वो पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं अभी। विगत कितने दिनों से ऐसा चल रहा है? ये विगत 3 साल से चल रहा है। कई बार प्रयास किया पर प्रशासन ने इस बात पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया है, जिससे हमारा जंगल खराब हो रहा है, हमारी वन संपदा खराब हो रही है और जंगल के रास्ते से कोई नियम नहीं है, उससे भी वो रेत निकाली जा रही है। पिछले हमारी ग्राम ददिया की यह मांग है सभी गाँव जन के साथ में कि यहाँ जो रेत घाट स्वीकृत हुआ है 4 साल या 3 साल पहले, तो वो घाट हमारे ग्राम ददिया के नाम से स्वीकृत, ग्राम ददिया रेत घाट के नाम से स्वीकृत
उनका 3 साल का था या कितने साल का था मुझे नहीं मालूम, मैं अभी नई हूँ, जी जी मुझे लगभग 1.5 साल हो गया आए हुए सरपंच में। तो अभी नया ठेका होने वाला है, ये सुनने मिला है, मगर ये ठेका हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम। मगर यहाँ अवैध तरीके से अभी कुछ 4-5 दिन पहले से रेत चोरी की जा रही है। खनिज विभाग ने आपकी किसी तरह से एनओसी दी गई है आपके द्वारा? नहीं, खनिज विभाग ने कोई एनओसी नहीं दी है, हमें कोई जानकारी नहीं दी है। मुझे गांव के नागरिकों के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ अवैध तरीके से रेत चोरी की जा रही है, तो मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। अच्छा, आपके ददिया घाट से रेत चोरी हो रही है क्या? हाँ, हमारी ददिया घाट सीमा से रेत जी। चोरी हुई। ये जंगल की भूमि वन भूमि कहलाती है। एक्चुअली क्या है कि तहसीलदार साहब का फ़ोन आया, टीआई साहब का फ़ोन आया कि ग्राम दधिया में ग्रामीणों के द्वारा वाहनों को रोका गया है। उनका सूचना ये था कि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि अवैध रूप से रेत लेके आता है। इससे मौके में आपने क्या पाया सर? अब मौके पर आया कि देखा, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि ये समस्त वाहन तुमड़ी टोला से भरकर लाते हैं और इसकी जो रॉयल्टी है इनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर कटाते हैं। तो अभी ऑनलाइन चेक किया जाएगा कि कहाँ से लाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, उसके बाद उनमें आगे कार्रवाई। मौका स्थल पर मुआयना करने के पश्चात आपको क्या प्रतीत होता है? ये देखने से ये प्रतीत होता है कि ये पूरी जो है और ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है, ये वन विभाग की जमीन है। वन विकास जो है आपका लामता परिक्षेत्र पड़ता है, वन विकास निगम का उसका क्षेत्र है। तो चूँकि वन विकास निगम का क्षेत्र है तो ये क्षेत्र अधिकार वन विभाग का लगता है। तो अब चूँकि सारे कोई भी खदान या किसी चीज़ भी लेने के पहले माइनिंग जो एनओसी लेते हैं वन विभाग से, तो उसका नियम ये है कि किसी वन विभाग से 300 मीटर की परिधि में खनन नहीं होगा। अब चूँकि अब 300 मीटर का दायरा लेंगे तो जो अभी जो देख के आए हैं वो 300 मीटर के दायरे में है। तो ये मेरे हिसाब से यदि वन विभाग को इस चीज़ की जानकारी होगी या वन विभाग का ज़मीन होगा तो उनका क्षेत्र अधिकार बनता है, उनकी पूरी कार्रवाई बनती है कार्रवाई करने की।